हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चों का आज यानी कि फिजिक्स का 6 मार्च को ये भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ बाबू। तो आज का ये पेपर जो आप देख रहे हो 346 जीटी कोड का है। तो जीटी कोड का जितने भी प्यारे बच्चे देकर आए हैं अपना अपना बाबू देख लीजिए। काफी क्वेश्चंस में पढ़ाया था, सेम टू सेम D2 क्वेश्चन फंसे हैं। सुबह में लाइव भी लिया था, उसमें से बहुविकल्प भी फंसे। जितने भी टॉपिक दिया था सब मतलब वायरल पेपर से जो पेपर भी दिया था उसमें से भी क्वेश्चन फंसे हैं। देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये आप अच्छे से पढ़ के गए होंगे ये सारा चीज। अब यहाँ से आपको बात करूं तो यहां से आपका पेपर देख लीजिए। जैसे खंड अ है ना, इसमें आपके 6 विकल्पिक आए थे। जैसे पहला लिखा है ना, क नंबर के दो बिंदु आवेशों के बीच जो 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है, तब जब इन्हीं आवेशों को एक यानी कि परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब विद्युत यानी कि बल जो होगा F न्यूटन हो जाता है, तो माध्यम का परावैद्युतांक होगा। इस तरीके से पूछा था। यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर लेते, यानी 80 में 8 से भाग देना था, बस 10 आएगा। जितने बच्चे किए हैं सबका सही है। और ऐसा बहुत इमीडिएट क्वेश्चन पेपर आया था बाबू। आप यहां से देख सकते हैं, एक निम्न नाभिकीय प्रक्रिया में एक्स है, ये जो है कि यहाँ पे लिखा है यानी कि He2 और 4 प्लस N 714 इस तरीके से दिया है। रिएक्शन के बाद O जो है 8 और 17 प्लस X। जब इस तरीके की नाभिकीय प्रक्रिया होती है तो X का मान जो होता है इसमें किसका भूमिका होता है, तो प्रोटॉन का। जो भी बच्चे प्रोटॉन लगाए हैं सही है। आगे देखिए ग नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की 2 यानी उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर, ये सुबह ही पढ़ाया था मैं। जो बच्चे लाइव पढ़ के गए होंगे बिल्कुल मिल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सबको पता था H अपान मैं बोला था 2 पाई। अभी भी आप लाइव क्लास मेरा खोलेंगे तुरंत ये ऑप्शन ऊपर ही दिख जाएगा। अभी थंबनेल नहीं लगा, आराम से देख सकते हैं। घ नंबर, एक कोण के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कण यानी कि कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल कौन सा होता है। तो ये बच्चों आराम से आप सभी को पता था। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुलामीय बल होगा। यानी कुलामीय बल जो बी नंबर लगाए हैं ना उन सबका सही है, कुलामीय बल। इसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में परावैंगनी विकिरण का अवृत्त परास होता है। परास पूछेगा ना तो यहाँ पे याद रखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 × 10 की पावर 14 माइनस 3 × 10 की पावर 16 हर्ट्ज। जो बच्चे सी लगा के आए हैं उन सबका सही है, ठीक है। और भी बच्चे अपना अपना बताइए कैसा गया पेपर, क्योंकि परेशान नहीं होइए, जितना सही किए उतना ही काफी है और आगे की तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है। अगला 6 नंबर, सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है। प्रतिबिंब का व्यास पूछा है, यानी व्यास क्या होगा। जो भी बच्चे इसका अगर 0.43 लाए हैं सेंटीमीटर में उन सबका सही है, ठीक है। 4 नंबर, इस तरीके से आपका ये बहुविकल्पी आया था। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन आपका कैसा था। यानी कि यहाँ से 2 नंबर खंड ब से, खंड ब में प्यारे बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन दिया था कि दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। मैंने बहुत बार ये वायरल पेपर में बताया था और अलग से भी बताया था, बहुत सारा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं इसको, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक यानी कि लिखा है ना, तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब संभव है जब प्रिज्म कोण ए का मान साइन इनवर्स A/N से अधिक हो, जहां N प्रिज्म के पदार्थ का क्या हो, अपवर्तनांक। इसको प्रूव करना था, इस सेकेंड पेपर से यानी कि 9वां चैप्टर से दिया था। अगला है इसमें समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यासों का अनुपात 2:1 है, इसके प्रतिरोध की तुलना कीजिए, इस टाइप से। अगला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य। बहुत बार इसको पढ़ाया हूँ वायरल पेपर में या टॉपिक में भी बहुत बार। इसके बाद निम्न चित्र में ये जो चित्र दिया है बाबू, इस चित्र वाला क्वेश्चन को मैं नहीं बताया था, बट ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ही अच्छे से मतलब पूछा गया है। हर एक साल बाबू तो इस साल डाला है, पिछले साल नहीं था। आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आई धारा जो है क्या हो रही प्रवाहित, तो अर्धवृत्त के केंद्र पर O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, और प्रत्येक L लंबाई सीधे भाग के कारण, दूसरा है त्रिज्या जो R के अर्धवृत्त का कारण क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन मिडिएट आए हैं और ये कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है, ये पेपर में बहुत बार मैं बना चुका हूँ, वायरल पेपर में डाला हूँ। सारा का सारा क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा टकरा दिए हैं। जो बच्चे मेरे क्लास देखते हैं ना, सारा का सारा क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा टकराए हैं। यहाँ पे खंड स है, क नंबर लिखा है, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, इसकी विशेषता। बहुत बार इसको पढ़ाया हूं और क्लास वायरल पेपर में भी दिया हूं। अगला है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग पूछा, यानी कि इस तरीके से आपका पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पे लिखा ना पोलेराइड से यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश का संकुचन यानी संसूचक क्या होगा, इस तरीके से आपको पता करना है। अगला है घ नंबर, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन हो गए 5.0 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय गुण क्या होगा। इसी तरीके से आप लोग का पेपर कैसा हुआ देख लीजिए। 2 नंबर कैसा है, 4 नंबर का क नंबर, समांतर प्लेट में संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। मैंने बहुत बार इसका धारिता बताया, व्यंजक भी बताया था, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताया था। यहाँ रेल की 2 पटरियों आपस में तथा जमीन से पृथककृत यानी अलग अलग इन्हें 1 मिली वोल्टमीटर से जोड़ा गया कर जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली यानी कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। और दिया गया पृथ्वी का क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवनमन यानी कि 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा पटरिया जो है परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आया था। अगला है ग नंबर, तरंगाग्र किससे कहते हैं। मैंने बहुत बार सेट में पढ़ाया है बाबू, तरंगाग्र किससे कहते हैं। और हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश का प्रवर्तन क्या होगा, ये बताया था। अगला पीएन सनी डायोड का अग्र अभिनत जो प्रतिरोध है 25 ओम है और अग्र अभिनत वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाएगा इस धारा में 2 मिली एम्पियर। मैंने इसको ही आज ही बताया था। मेरा आज जो वीडियो है वायरल पेपर का उसका जाकर देख लीजिएगा। वाटहीन धारा क्या है इसका परिभाषा पूछा था। और 15 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र कह रहा है ना कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के एसी से जोड़ दिया है। तो परिपथ का प्रतिघात तथा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल पूछा था। मैंने बहुत बार इसको बताया है बाबू, जो भी बच्चे मेरे क्लास देखे हैं ना सबका मैं क्वेश्चन टकरा दिया हूं और अधिकतर बच्चों का मतलब नहीं फंसा होगा, बट कुछ ज्यादा से ज्यादा बच्चों की तैयारी हो गई होगी। यहाँ क नंबर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत यानी जनित्र का यहाँ पे प्रत्यावर्ती जनित्र का सिद्धांत पूछा था। अगला है फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु तथा एक पर्दे के बीच कहाँ रखी, यहाँ पे लिखा है ना कहाँ बीच कहीं रखा जाता है, तो पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x है। यदि लेंस का आवर्धन जो m हो तो सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करना F = mx/m+1 का स्क्वायर, ये सिद्ध करना था। और प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की किसी विधि का वर्णन करना था। और घ नंबर, किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या करना था, संतुलित किसी स्थिति से थीटा कोण घूमने में किए गए कार्य की यहाँ पे सूत्र लिखना था बाबू। और अथवा में पूछा था कि हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान यहाँ पे पूछा है क्या होगा, ज्ञात कीजिए। किरचॉफ का धारा एवं वोल्टेज संबंधित नियम पूछा था। मैंने बहुत बार बताया है, जो भी बच्चे मेरा वायरल पेपर देखते हैं ज्यादा उसी में से क्वेश्चन फंसा देते हैं। अब ये जो है आपका केमिस्ट्री है ना, यानी परसों 28 को सॉरी 8 को सभी लोग केमिस्ट्री का वायरल पेपर डाल दिए हैं, सब लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद 6 नंबर, पीएन सनी डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बना के बताना इसमें। या अथवा में भी ये दिया था बाबू, आप देख सकते हैं सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही इजी दिया था। जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए हैं समझिए कि अच्छा किए होंगे। जो भी पेपर वायरल मैं देता हूँ ज्यादा से ज्यादा फंसने का उसी में से चांस है। देख लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन फंसा है, जिससे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है मैंने बहुत बार बताया इसको। और इसके नियम भी लिखना था। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण 1/2 mv² बराबर h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना करना था इसमें। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, या अथवा में ये वाला न्यूमेरिकल डाल दिया है। तो देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन पेपर आया है। आप लोग का पेपर कैसा हुआ बाबू, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और टेंशन मत लीजिए, केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग अच्छे से तैयारी बस कीजिए, मन लगा के पढ़िए। ये 8 नंबर क्वेश्चन आया था। अथवा में एक पतली झिरी द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना और केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई पूछा था। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। आप देख सकते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन करना था और इस मॉडल की कमियों को बोहर मॉडल ने कैसे दूर किया इसको बताना था। नाभिकों को यहाँ पे देख लीजिए, इसी टाइप से क्वेश्चन पेपर आया था, आप देख सकते हैं। और जो बच्चों का मतलब बढ़िया पेपर हुआ है कमेंट कर देना और एक प्यारा सा लाइक कर देना सब लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।